दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नारायण सिंह चारण और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे चुंडा ने मोकल को मेवाड़ की राजगद्दी सौंप दी। राणा मोकल 1421 से लेकर के 1433 तक मेवाड़ के शासक रहे। 1433 ईस्वी में राणा मोकल गुजरात में हिंदू पाकशाही की स्थापना हेतु निकले। तभी उनकी दादा के दासी पुत्रों चाचा और मेरा द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। राणा मोकल की हत्या के पश्चात युवराज कुंभकर्ण चित्तौड़ के राजा बने। चौदह सौ 1333 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर उनका राज तिलक होते ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। सर्वप्रथम कुंभा ने अपने पिता के हत्यारों का बदला लेने के लिए मामा रणमल राठौड़ व चुंडा सिसोदिया के साथ मिलकर अपने पिता के हत्यारे चाचा और मेहरा पर हमला कर दिया और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले से भयभीत चाचा और मेहरा के पुत्र मेहपा व एका पंवार मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के शरण में चले गए। राणा ने खिलजी को एक पत्र लिखकर मेवाड़ के शत्रुओं को उनके हवाले करने को कहा। सुल्तान ने जवाब में कहा कि हम मेवाड़ के गुलाम नहीं हैं। अगर मेवाड़ की सेना में साहस और हिम्मत है तो इनको यहाँ आकर ले जाएं। ये बात राणा के कलेजे में तीर के समान चुभी। सन 1437 ईस्वी में सारंगपुर के मैदान में राणा कुंभा की सेना ने मुल्तान की सेना पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ की सेना ने मालवा की सेना में हाहाकार मचा दिया। मात्र 6 घंटों में मालवा की संपूर्ण सेना ढेर हो गई। सुल्तान की हार होने पर मेहपा व एका पंवार ने अपनी पगड़ियां राणा के चरणों में रख दी। बाद में राणा ने उन्हें माफ़ कर दिया और सुल्तान खिलजी को चित्तौड़ में कैद कर लिया। राणा ने इस युद्ध में सारंगपुर, गागरोन व मंदसौर के किलों को जीत लिया। मालवा विजय के बाद ये देखा गया कि मेवाड़ में मारवाड़ के रणमल राठौड़ का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने सभी बड़े पदों पर अपने चहेते राठौड़ सरदारों को बिठा दिया और अपनी मन मर्जी से कार्य करने लगे। आज भी मेवाड़ में एक कहावत प्रचलित है, जो भी कार्य नियमों से नहीं होता उन्हें बोला जाता है कि ये कार्य तो इन्होंने राठौड़ी में कर लिया। राणा ने एक आदेश जारी कर अपने सभी पुराने सरदारों को पुनः अपने पदों पर नियुक्त कर दिया। राणा ने रणमल के विरुद्ध एक चक्रव्यूह रचा और इस चक्रव्यूह में रणमल फंस गया। इसके बाद रणमल की हत्या हो गई। रणमल की हत्या के बाद उनके पुत्र राव जोधा राठौड़ सरदारों के साथ मारवाड़ की ओर भागने लगे। इधर राउत चुंडा द्वारा उनका पीछा किया गया और चुंडा की सेना ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद कुंभा की दादी हंसाबाई के कहने पर कुंभा ने मंडोर जोधा को पुणे लौटा दिया। रणमल की हत्या के बाद कुंभा ने अपनी सेना को सुदृढ़ करते हुए दिग्विजय अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बूंदी राज्य को घेर लिया। जहाजपुर के मैदान में मेवाड़ और बूंदी की सेनाओं में भीषण संग्राम हुआ। कुंभा की बड़ी सेना के आगे बूंदी ने सरेंडर कर दिया। कुंभा का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। फिर कुंभा ने
अपने सेनापति डोडिया नरसिंह के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी सिरोही पर आक्रमण करने के लिए भेज दी, क्योंकि सिरोही के शासक राजा शेषमल ने राणा मोकल की मृत्यु पर मेवाड़ के कुछ किलों पर अपना अधिकार कर लिया था। नरसिंह डोडिया ने आबू, सिरोही व दक्षिण के एक बड़े भाग को जीत लिया। उधर कुंभा ने डूंगरपुर व रणथंबोर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। कुंभा के दिग्विजय अभियान से परेशान मालवा के सुल्तान खिलजी ने गुजरात के शासक कुतुब शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, मेवाड़ की सत्ता पर एक ऐसा राणा बैठा है जिसने हमारे साम्राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और अगर उनको काबू नहीं किया गया तो वह एक दिन पूरे मालवा को जीत लेंगे, साथ ही आपके राज्य को भी तहस नहस कर देंगे। दोनों ने एक संधि की और मेवाड़ को दोनों तरफ से घेर कर अपना अधिकार करने की योजना बनाई। इस संधि को चांपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत गुजरात सुल्तान ने आबू पर हमला कर अपना अधिकार कर लिया, मेवाड़ की तरफ बढ़ने लगे। इस समय गुजरात की सेना के साथ नागौर और सिरोही की सेना भी उनके साथ थी। दूसरी तरफ मालवा के सुल्तान खिलजी ने गागरोन पर हमला किया और मेवाड़ की तरफ बढ़ चले। जब आबू और गागरोन से ये समाचार कुंभा तक पहुँचे कि विद्रोही सेना ने ध्वज केसरी को उनके किलों से बाहर फेंक दिया है, तो राणा कुंभा के रक्त में ज्वार आ गया। 4 राज्यों की सेना के सामने मेवाड़ की सेना पहुंच गई बदनौर के मैदान में, जहां विपक्षी सेना द्वारा मेवाड़ के ध्वज केसरी को उतार फेंकने की कोशिश की गई। इस पर गुस्से में आए मेवाड़ के सैनिक भूखे शेरों के समान हर हर महादेव और जय भवानी के नारों के साथ शत्रु सेना पर टूट पड़े। कुछ ही घंटों में विरोधी सेना ने घुटने टेक दिए। इस प्रकार राणा कुंभा का वैभव हर तरफ फैलने लगा। राणा कुंभा ने अपने जीवन में लड़े गए समस्त युद्धों में विजय प्राप्त की थी। अपने जीवन काल में महायोद्धा राणा कुंभा ने नागौर, अजमेर, बूंदी, मालवा, डूंगरपुर, आमेर, आभू तथा रणथंबोर पर अपना अधिकार क्षेत्र कायम कर अपने राज्य का विस्तार कर लिया। राणा कुंभा केवल वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वेद, पुराण, उपनिषद के बहुत बड़े विद्वान भी थे। वो संगीत, नाटक और साहित्यकारों को अपनी सभाओं में बुलाते, उनके लिए सभाओं का आयोजन करते और उनको सम्मानित करते थे। राणा कुंभा ने 32 किलों का निर्माण कराया, जिसमें कुंभलगढ़ का भव्य दुर्ग भी शामिल है। राणा कुंभा शिव का परम भक्त था, इसलिए उसने कई शिवालयों का निर्माण ही कराया। यही नहीं, महाराणा कुंभा द्वारा कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चौरी का मंदिर, रणकपुर मंदिर समेत कई भव्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया। कुंभा ने कई प्रकार की उपाधियों को धारण किया, जिसमें अभिनव भारताचार्य, शैल गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, अश्वपति और नरपति। इस प्रकार से महाराणा कुंभा मेवाड़ में एक ऐतिहासिक योद्धा के रूप में इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा और संपूर्ण राजपूताना पर के साथ साथ मालवा पर भी अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित किया।
राणा कुंभा को जीवन के अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया था। 1468 में उनके पुत्र उदा द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उदा मेवाड़ के पहले पितृहंता के रूप में जाने जाते हैं। तो आज बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अपने पूर्वजों की कीर्ति घर घर तक, बच्चे बच्चे तक पहुंचा पाएं। इस बीच आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।